मॉर्निंग। कल हमने जो लेजिनेला, तो हमने अभी तक इस लेजिनेला की आउटर मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ रूट, राइजोफोर एंड स्टेम, इसके बारे में पढ़ा था। इसी में आज हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी लेजिनेला है, उसकी लीफ की जब अपन ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसकी संरचना किस तरह की दिखाई देती है। तो यहाँ जो लीफ है लेजिनेला की, जनरली इसमें जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इसमें लिग्यूल यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और इसी के लिग्यूल के कारण इसको लिग्यूल ऑप्सिडा में रखा गया था। लिग्यूल ऑप्सिडा क्योंकि यहाँ पर लिग्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। लिग्यूल एक छोटी सी जिव्याकार इसके बेस पे सर पाया जाता है। जब अपन लिग्यूल को गहन अध्ययन करें या इस एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो लिग्यूल में सबसे नीचे लिग्यूल सीथ पाई जाती है और यहाँ पर ये आधारीय भाग इसका जो होता है वो ग्लोसोपोडियम, और फिर ये इस तरह से क्लोरोफिलस सेल्स और इस तरह की एक अपेक्स कहलाएगी और क्लोरोफिलस संरचना होती। तो ये है लिग्यूल। यहाँ पर सबसे जो आधारीय भाग होता है वो कहलाएगी लिग्यूल सीथ, यानी लिग्यूल सीथ, और इसका आधारीय भाग की है ग्लोसोपोडियम। ग्लोसोपोडियम और ये है इसका एपिकल पार्ट। तो इस तरह से लिग्यूल एक लंबी त्रिभुजाकार संरचना होती है। जनरली यहाँ पर वाटर वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर रहता है। तो लिग्यूल हुआ, लिग्यूल जो है वो कहाँ पाया जाता है? लिग्यूल जड़ की आधारीय भाग पर पाया जाता है, एक जिव्याकार संरचना पाई जाती है। अब संरचना अपन लीफ की बात करें तो लीफ जनरली जो लेजिनेला है उसकी लीफ को अपन जब इसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करें तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो बाहरी भाग होता है वो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पर एक स्तरीय कोशिकाओं से बनी होती है और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों लगभग समान पाई जाती है। एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं, यानी क्लोरोफिलस होती हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि इन पर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो जनरली अधिकांश जो स्पीसीज हैं या मोस्टली जो स्पीसीज हैं वो एम्फीस्टोमेटिक होती हैं, यानी दोनों तरफ ही अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जैसे स्लेजिनेला मार्सिलेंसी, स्लेजिनेला मार्लेंसी, यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है वो हाइपोस्टेमेटिक होती है। तो यहाँ पर जो मेन चीज है, अधिकांश जो स्पीसीज है उनमें जो एपिडर्मिस एम्फीस्टोमेटिक होती है और इसमें जो मिडिल पोर्शन है या जहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उसी एरिया में ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं।
अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। फिर इसमें सेकंड जो टिश्यूज हैं वो मीजोफिल टिश्यूज पाए जाते हैं। मीजोफिल सेल्स में जैसे अपन अगर इसकी संरचना तो इस तरह की सिलेजिनिला की लीफ की संरचना इस तरह, ये आउटर अपर एपिडर्मिस और नीचे को यहां पर ये लोअर एपिडर्मिस, एंटीस्टोमेटिक कंडीशंस यहां पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें मीजोफिल टिश्यूज। मीजोफिल टिश्यूज लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये मीजोफिल टिश्यूज होते हैं जिनकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। तो थिन वॉल्ड सेल्स द्वारा ये पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे लूजली स्मॉल या फिर बिग इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जनरली इसमें पाया जाता है। इस तरह का जो पेरेन्काइमा वो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जिनमें ओकेजनली पैलिसेड टिश्यूज भी पाया जाता है। एक सेल में यहां पर जो मीजोफिल की सेल्स, इन सेल्स में 1 to 8 कप शेप, 1 to 8 कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और इनमें मीजोफिल जो सेल्स होती हैं उसमें 1 से 8 तक की पाइरिनोइड लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, कप शेप्ड इसमें पाई जाती है। तो आउटर अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, दोनों ही एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बीच का जो टिश्यू है वो मीजोफिल टिश्यूज और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, इसमें इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं ओकेजनली किसी स्पीसीज में पैलिसेड टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो मिडिल पोर्शन है, सेंटर में यहाँ पर जाइलम, और जाइलम जो होता है ट्रैकीड से बना होता है और ये जाइलम गिराएगा फ्लोएम से, चारों तरफ से कवर्ड होगा, यानी एक बंडल शीथ का निर्माण कर लेते हैं। ये बंडल शीथ का निर्माण कर लेते। इस तरह से जो सेंट्रल पार्ट है वो जाइलम और जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम और बंडल शीथ सेल से ये ढका होगा। तो इस तरह से जब अपन अगर टीएस काटते हैं लीफ की तो इस तरह की संरचना सिलेजिनिला में दिखाई दे। मीजोफिल टिश्यूज, ईयर स्पेसेस, बीच बीच में ये फ्लोएम, जाइलम, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ये इस तरह की संरचना जनरली
सिलेजिनेला की लीफ की पाई जाती है जब अपन इसका टीएस काटते हैं या ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। तो ये हुआ जो वेजिटेटिव पार्ट है सिलेजिनेला के, उनकी संरचना के बारे में। नेक्स्ट अपन इसी में आगे रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है सिलेजिनेला में। तो सिलेजिनेला में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट वो जड़ तनापत्ति में विभेदित होता है, डिफरेंशिएट होता है। अब यहाँ पर दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो आज हम यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या जो कायिक जनन है वो किस तरह से होता है, कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा कायिक जनन इसमें पाया जाता है। तो जनरली जो यहाँ पर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होगा, बल्बिल्स का फॉर्मेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होगा। नंबर 1 अपन जो सबसे कॉमन है रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन हो जाए जब इसकी, तो इसमें रिप्रोडक्शन इस तरह से पाया जाता है। कभी के जैसे सिलेजिनेला रूफेस्टिस, सिलेजिनेला रूफेस्टिस एक कॉमन एग्जाम्पल अपन इसका लें तो इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मीन्स अनुकूल परिस्थितियों में इसमें जो प्रोस्टेट ब्रांचेज होती हैं स्यान खड़ी, उन पर रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी जड़ युक्त शाखाएं बन जाती हैं, यानी ऐसी ब्रांचेज जिन पर जड़ों का विकास हो जाता है। और इसके बाद ये ब्रांचेज जो मेन प्लांट है या मदर प्लांट है उससे अलग होकर के और नए पौधे का विकास कर लेती हैं। तो इस तरह से इसमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा या विखंडन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाय ट्यूबर्स या बल्बिल्स। तो ट्यूबर्स कंद द्वारा, इसमें दो कॉमन स्पीशीज सिलेजिनेला क्राइसोराजोस एंड सिलेजिनेला क्राइसोकोलस ये स्पीशीज हैं। इनमें जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट में बल्बिल्स या ट्यूबर्स का निर्माण हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में ये ट्यूबर मेन प्लांट से अलग होकर के और जर्मिनेट होकर के नए पौधे का विकास कर लेते हैं। इसी तरह से जो थर्ड है उसमें डॉर्मेंट बड्स मीन्स प्रसुप्त कलिकाएं। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है सिलेजिनेला क्राइसोकोलस। इन स्पीशीज में मुख्य प्लांट है ये, और इस तरह से यहां पर ये लीफ लगी हुई है। तो एपिकल पार्ट या अपेक्स है ये ब्रांच का एपिकल पार्ट, इस वाले एरिया में जो लीफ होती है वो सघन हो जाती है और बाकी का जो पौधा होता है नीचे का पार्ट वो नष्ट हो जाता है। कैसा हो जाएगा? मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये जो एरियल ब्रांचेज हैं इसके शीर्ष पर डोरमेंट बर्ड्स का निर्माण हो जाता है। जब कंडीशंस अनफेवरेबल है, प्रतिकूल हैं, तो बाकी का पौधा यहाँ पर मर जाएगा और ये डोरमेंट बर्ड्स जिंदी रहती। जब भी परिस्थितियां अनुकूल हुई ये डोरमेंट बर्ड्स जर्मिनेट होकर के और नए पौधे का निर्माण
कर देती है। तो इस तरह से जो स्लेजिनेला है वहां पर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, वहां बल्बिल्स का फॉर्मेशन होता है, डोरमेंट बड्स का निर्माण होता है एंड फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये इसमें कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। नेक्स्ट जो अपन आगे स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, वो अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।